या उनके पेरेंट्स होते हैं, उनको सामान आर्मी कैंटीन में उनको मिलता है। बट दिस इज़ नॉट ए आर्मी कैंटीन, दिस इज सैनिक कैंटीन। तो ये लोग क्या किया, हमने ये किया है कि डायरेक्ट माल वहाँ से हम ला करके कम मार्जिन पे हम पब्लिक को सेवा, दिस इज ऑफ द सेवा, ये भी एक समाज सेवा है। इसमें भी हमने क्या है कि जो हमारा जो रिटायर आया है वो विश्वास, माधव विश्वास जो आया है, उन्होंने भी, हमने ये सोचा है कि भाई गाँव के भलाई के लिए जी, पब्लिक के भलाई के लिए, और एज ए हम एक बात बताता हूँ, हम तो साहब ऐसे है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। এখানে উপস্থিত প্রত্যেকটি গুরুজনদের আমার প্রণাম, ছোটদের অনেক অনেক ভালোবাসা। আপনারা যে যেখানেই থাকুন না কেন অতি শীঘ্রই এখানে চলে আসুন। সৈনিক ক্যান্টিন আজকে গ্র্যান্ড ওপেনিং হচ্ছে এবং রিবন কাটার জন্য আমাদের কাছে ক্যাপ্টেন আব্দুল নাইম স্যার এসেছেন এবং সার্জেন্ট পাপায়া স্যার এসেছেন। আমরা অপেক্ষা করছি, আপনারা প্রত্যেকে এগিয়ে আসুন, আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। आप सभी से निवेदन है, जो यहाँ पर भी है जल्द से जल्द सैनिक कैंटीन के पास आ जाइए। बहुत ही शीघ्र हम शुरुआत करने जा रहे हैं, रिबन कटिंग होने वाली है और इस मौके पर आप लोगों की सहयोगिता की कामना कर रहे हैं। आज का दिन बहुत ही शुभारंभ होने वाला है और कभी कभी कुछ भी शुभारंभ होती है तो हर चीज़ की कोई ना कोई विनाशक जो है शुरू करते हैं गणेश जी के नाम से, हमारे सभी देशवासियों के नाम पर, हमारे देश फ्रीडम फाइटर है, क्योंकि ये एक आर्मी कैंटीन है। तो एक बार जोर से हम सब मिलकर बोले भारत माता की, भारत माता की। आवाज कम लग रही है। आपको पता है देश के बॉर्डर में हमारे जवान जो अपने सिरे के गोलियां दे रहे थे, किसी जोर आवाज का, आपकी आवाज बहुत कम लग रही है, आवाज में बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी के आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एम पापाया सर से रिक्वेस्ट करेंगे नारियल आपके हाथ ही फोड़ा जाए, आगे आइए प्लीज। सर्वप्रथम आप लोग जोर से तालियां बजाइए। शुरू हो चुका है हमारा सैनिक कैंटीन। अब अनुरोध करेंगे कैप्टन अब्दुल नईम सर, अब आप आगे बढ़िए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब हम आगे बढ़ते हैं। वो घड़ी जिस घड़ी के लिए हर कोई इंतजार कर रहे थे, अब रिबन काटने जा रहे हैं हमारे सर्जन एम पापाया सर, कैप्टन अब्दुल नईम सर और हमारे कर्णधार के पिता माता श्री श्रीमान महेंद्र विश्वास। ओके, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है सर ईसगांव कागज नगर में। और आपका शुभ नाम और आपका जो पदवी है, अगर उस बारे में कुछ बोले तो बहुत अच्छा लगेगा। आई एम द रिटायर्ड कैप्टन अब्दुल नईम। I have joined the army in 1990, February 1990. I have served in the Kumar Regiment. In the Kumar Regiment as a clerk. I have joined as a clerk and gradually I have promoted head clerk and then retired with the rank of honorary captain. I am living in Kagnagar and being retired, I have to work for Samaj Seva. सोशल वर्क Social works like
My patron, Mr. M. Papaya, sir. He And- was, yes. Okay, I am ex-sergeant Papaya from Indian Air Force. I joined the Indian Air Force in the year 1972. Okay. I was discharged in 1987. Later on, I joined the Telangana Gramina Bank. At that time, it was Saraswati Gramina Bank. Okay. I retired in 2015 as a senior manager. And now I am staying at Kagas Nagar and serving the needy persons. ओके और आप दोनों ही सोशल वर्क के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं Yes. He is my patron, our associate patron. ओके He is so senior than me. ओके He retired in 1987 and I have joined in 1990. ओके So आई you- वाज नॉट इवन बॉर्न so it's my good luck, I can say. I am privileged to have this opportunity. He is with Air Force. He was with Air Force, no? So, I am the. I was the president of Excellence Association District Kumram Nasimabad, Okay. and now I have promoted as a state coordinator जी on 8th November 22. ओके So, कॉन्ग्रेचुलेशन yeah, सर thank you. It is our privilege. सर हमारे यहाँ पर क्योंकि आप ईसगांव में आए हैं और आज सैनिक कैंटीन की ओपनिंग, ग्रैंड ओपनिंग आपके हाथों ही होने वाली है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इस बारे में आप हमारे यहाँ की जो जनता है उनकी बहुत बड़ी जानकारी है, मतलब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये आर्मी कैंटीन है, क्या हम आम जनता को मिलेगी, ये सर्विस कहाँ से आ रही है, क्या है, इस बारे में अगर कुछ खुलासा कर सकें। Actually, आप हिंदी में बोलेंगे तो यहाँ के जनता के लिए अच्छा रहेगा। एक्चुअली ये क्या है, आर्मी कैंटीन जो हमारे कैंटीन होती है आर्मी की, उसमें जो है ओनली जिसके पास डिपेंडेंट कार्ड्स और जो अथराइज सोल्जर्स होते हैं, उनके फैमिलीज होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं, उनको सामान आर्मी कैंटीन में उनको मिलता है। बट दिस इज़ नॉट ए आर्मी कैंटीन, दिस इज सैनिक कैंटीन। तो ये लोग क्या किया, हमने ये क्या है कि डायरेक्ट माल वहाँ से हम ला करके कम मार्जिन पे हम पब्लिक को सेवा, दिस इज ऑल्सो सेवा, ये भी एक समाज सेवा है। इसमें भी हमने क्या है कि जो हमारा जो रिटायर आया है वो विश्वास माधव माधव विश्वास विश्वास जो आया है, उन्होंने भी हमने ये सोचा है कि भाई गांव के भलाई के लिए, जी पब्लिक के भलाई के लिए, और एज ए हम एक बात बताता हूँ, हम तो साहब ऐसे है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी हमारा कार्य ऐसा है कि हमने अपनी जिंदगी, अपनी जवानी हमने देश के लिए दी है, जो हमारी जिंदगी बची हम दूसरों के काम आए। दिस इज आवर मोटो। मोटो। रियली नाइस टू नो। तो एक्चुअली कैंटीन जो होती है, जो आप जिसके बारे में सोच रहे हो, उसमें लिक्योर वगैरह भी होता है, लेकिन यहाँ ये सबसे दूर है। यहाँ पे ओनली ग्रोसरी सामान जो भी होम यूटिलाइज डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन की चीज है। उसके लिए परसेंटेज उसको मार्जिन है 5% और 30% उसको जी वो करके। तो आपने एक जवाब बिना पूछे ही दे दिया कि कहीं लीकर भी मिलेगी क्या, तो काफी सारे लोगों की जानकारी ये भी थी कि क्या यहाँ लीकर भी मिलेगी, तो वो नहीं मिलेगी। सभ्यता के लिए जो सोसाइटी में जो जो चीजों की जरूरत होती है, सिर्फ वही चीजें सप्लाई की बट जाएगी। क्या है आर्मी में, क्या ओनली आर्मी फैमिलीज जो डिपेंडेंट कार्ड्स होते हैं, जो आर्मी से रिलेटेड आर्मी के होते हैं, उनको मिलता है। बट यहाँ पे हमने एवरी हर एक को हमने जी कम रेट में देने का माधव ने डिसाइड किया है। जी नहीं, जब भी जो जितने भी आर्मी कैंटीन्स है, जो कैंटीन्स हैदराबाद में देखेंगे, आपको वारंगल में देखेंगे, आदिलाबाद में देखेंगे, दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द आर्मी ऑफिशियल्स। मतलब वो लोग जो भी आइटम्स वहाँ के लेंगे उसमें सब्सिडी रहेगा, जी सर्टेन टैक्सेस में नहीं रहेंगे। जी तो वो वैसा रहने से क्या है, ओनली द अथराइज्ड पर्सन्स ऑफ द आर्मी पर्सनल जो डिपेंडेंट कार्ड होल्ड करते हैं वो ले सकते हैं। उसमें A to Z इंक्लूडिंग लिकर मिलती है, जी। लिकर आल्सो ऑन ए सब्सिडी रेट। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि लिकर नहीं मिलेगा, ओनली द आइटम्स व्हिच आर डेली यूज टू द। दुखी होने वालों को दुख मिलेगी, पर मुझे बहुत खुशी है, गर्व हो रहा है कि ये चीज नहीं है। मैं इसके विरुद्ध भी नहीं हूँ, पर हर कोई समझ के साथ नहीं कर सकते है ना। अडल्ट भी नहीं है, काफी सारे बच्चे जो है बहुत जोश में होश खो बैठते हैं। तो हमारा काम है एज सोशल वर्कर उन लोगों को समझदारी के साथ हर चीज की उपभोक्ता करें, पर समझदारी के साथ। और एक बात मेरे मन में जिज्ञासा कि आप कैप्टन रहे हैं और मुझे पता चला कि आप कारगिल वॉर में भी पार्टिसिपेट किए हैं। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दैट, इफ यू वुड लाइक टू एक्सप्रेस समथिंग? इन द कारगिल वॉर आई वाज ए Hitler at the time. Some क्या बोलते हैं
कुछ आतंकवादी के जो कुछ हमले होते हैं इन माय लेग, यू आर लुकिंग दिस, यस, जस्ट सी, ये कहीं गोली घुस गई थी कहीं? ग्रेनेड का जो होता है, ग्रेनेड होता है। ओके, हाँ, बड़े बड़े, हाँ, ये देखा आपने जी, अभी इसमें बिल्कुल गड्ढा बन गया है। हाँ, तो ड्यूरिंग द कारगिल आई गॉट दिस इंजरी। तो कारगिल में हम तो लोग वो ग्रेनाइट लगी और आपकी लेग अभी तक सही सलामत है और आप चल रहे हैं? एट द टाइम वी वर इन अखनूर, ओके, JNK में। जी, तो कारगिल भी उधर ही नजदीकी है। ओके। तो फिर आप बेहोश हो गए या कितने दिनों के लिए आप जख्मी थे? फिर मैं 15 दिन हॉस्पिटल में रहा मैं। हम्म। तो ज्यादा तो नहीं, खाली वो ग्रेनेड का टुकड़ा घुस गया था, ठीक हुआ। देखिए, ऊपर वाले ने आपको फिर से वापस भेज दिया, जाओ देश की फिर से सेवा करो, और आज आप हमारे साथ हैं। और हम दुआ करते हैं आपकी फैमिली भी बहुत हमेशा आपका साथ उनको मिलता रहे। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, आई जॉइंड द इंडियन एयरफोर्स इन द ईयर 1972, द सून आफ्टर, जो बांग्लादेश के वार होने के बाद में मैंने चयन हुआ। जब मैं 87 में मैं बाहर आया तब तो कोई ऐसा वार तो नहीं हुआ, लेकिन जो टेंशन रहता था, आई वर्क एट पठानकोट बॉर्डर एंड माउंट आबू, दिल्ली एंड हैदराबाद। तो हमारे समय में कोई वार नहीं हुआ, तो वार में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का कोई मौका नहीं मिला। ये आपके दिल में एक खेद रह गया है। ओके, द कारगिल वार वाज जी, एट द टाइम आई वाज वर्किंग इन द बैंक। जी, जी, तो जो भी हम लोग उनको ये कर सकते थे, जितने भी हम लोग, जब यहाँ सब कलेक्टर रविचंद्रा था, जी, तो उन्होंने पूरे कागज नगर में या उनके पूरे एरिया में पूरे जो डोनेशन लेके एक बिग अमाउंट गवर्नमेंट को देते हैं, जी, उसमें हम लोग पास में पार्टिसिपेट किए थे। जी, जी। तो आप लोगों ने वो रेवेन्यू जनरेट किया था या कलेक्ट किए थे? मैं जानता हूँ उस समय बहुत अच्छा अमाउंट करके हम लोग। जी, जी। और मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप जैसे दिग्गज हस्ती मेरे सामने हैं। मैं खुद एक बहुत ही छोटी सी तुच्छ प्राणी हूँ, पर मेरी इच्छा है कि वुमेन एम्पावरमेंट लेकर कुछ काम करे। मैं थोड़े ही समय के लिए हैदराबाद में SC वहाँ पर मैं मार्गदर्शक, यू कैन सी हियर, तो मार्गदर्शक यानी कि हम लोगों को IT कॉरिडोर वालों को स्पेशल ट्रेनिंग देकर, सज्जनार सर आप सभी जानते हैं, उन्होंने दिशा एनकाउंटर किया, CP सर, उन्होंने ट्रेनिंग दिलवाया था ताकि हम लोग जो विमेन अब्यूज होता है स्पेशली इन IT कॉरिडोर, दे डोंट एनकाउंटर विद एनीबडी एंड दे गो थ्रू लॉट ऑफ डिप्रेस एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो उन लोगों को काउंसिल करना, उन लोगों को हाथ पकड़ के पुलिस की सारी हेल्प दिलवाना, उसके लिए जो जो ट्रेनिंग चाहिए हम लोगों को मिली है। तो मैं जब तक वहाँ थी तो करती थी, यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है, पर कोशिश करती हूँ। तो इस दौरान मैंने बहुत सारी लड़कियाँ, जहाँ पर भी हो वुमेन, जहाँ पर भी है, नारी शक्ति है, पर नारी शक्ति को भी दबाने की कोशिश किया जा सकता है। तो इसे और भी आगे उभारने के लिए मेरी इच्छा है कि कैसे क्या करें, आप लोगों की सहयोगिता की मैं कामना करती हूँ। क्योंकि आप लोग कागज नगर में हैं, तो आप लोगों का कांटेक्ट अगर मुझे मिला तो मैं वेलफेयर सेशंस ऑर्गेनाइज करती हूँ इन लोगों के लिए। कई बार मैं हैदराबाद के जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनसे ऑनलाइन सेशन करवाती हूँ। कई बार मैंने इन लोगों के लिए जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हो, सेक्स एजुकेशन के बारे में हो, फिर व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच, इन लोगों को साइबर क्राइम के बारे में बतलाने की कोशिश करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मिलता है या रिजल्ट मिलता है जब कोई आप जैसे बड़े हस्ती हमारे साथ हो। तो मुझे आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है, क्या मुझे मिल सकता है? सर्टेनली जो आपने जो करना चाहते हैं, डेफिनेटली हम वी आर विथ यू, डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन ऑल द प्रोग्राम्स, जैसे भी जो भी साइबर क्राइम या कोई नारी शक्ति या एनीथिंग सोशल, जो के लिए हम लोग आपके साथ में हैं। जब कभी आप हम बुलाएंगे जरूर आपके साथ में आके हम लोग अपना व्यूज शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच सर। तो मेरा जो YouTube का चैनल है, जिसके थ्रू मैं अपना प्लेटफॉर्म बना रही हूँ, उसका नाम है मन की बात RJ अर्चना के साथ। काफ़ी बड़ा लंबा नाम है, आप लोग भी इसे देखिए और आपका कॉन्टैक्ट नंबर्स मैं लेकर रहूँगी ताकि हमारे व्यूअर्स को आप लोगों का साथ मिलता रहे। एज ऑफ नाउ अब हम एंजॉय करेंगे सैनिक कैंटीन। थैंक यू।